हाँ, या सही। रूट फोन एंड्रॉइड ना वो पैक होके आता है, ठीक है, उसको तुम रूट कर देते हो तो मतलब लिनक्स खुल जाता है, उसका लिनक्स बेस्ड ही ना है ना एंड्रॉइड। ठीक है, चलो ज्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं करते हैं इस बात से। हाँ, अब हम कमांड के बारे में जानते हैं थोड़ा, ठीक है, कमांड की वर्किंग जान ली, अब थोड़ा हम जैसे कमांड के पास आते हैं कि कमांड क्या होता है। हाँ, अब देखो, कभी कभी ना मेरा टर्मिनल जैसे ऐसे मैसी हो जाता है, ठीक है, तो उसको उसके लिए भी एक कमांड है क्लियर। ठीक है, क्लियर करूंगा सब कुछ साफ हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी मैसी हो गया। ठीक है, कमांड्स मैंने फायर की, अभी मैं बिल्कुल नहीं तुमको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमांड लर्न करो, कुछ ही मैं चाह रहा हूँ, जैसे एग्जिट मैंने बताई, ठीक है, अभी क्लियर बताई, ये सब मैं मत करो, ठीक है, वो सब टाइम के साथ सब हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब जैसे क्लियर करनी मेरे को, मैं तो क्लियर लेके एंटर दबा सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, सेम चीज काम करती है। और हाँ, कल मैंने एक और चीज बताई थी, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है, मैं हर बार जैसे कुछ आउटपुट लाता हूँ तो ऐसे ऐसे एंटर दबा के फिर दूसरा आउटपुट जनरेट करता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बीच में ये एंटर दबा के जगह क्यों छोड़ता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ ताकि इन दोनों आउटपुट के बीच स्पेस बना रहे, कोई मतलब कोलिजन ना हो, मतलब मुझे समझने में डिफिकल्टी ना हो। अब जैसे मैं दो कमांड फायर कर रहा हूँ साथ में, ठीक है, अब मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो कितना प्रॉब्लम हो रही है मेरे को समझने में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कमांड्स में, ठीक है, तो इसलिए मैं मेरी आदत है, और बहुत लोगों को तुम देखोगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करते हैं, कमांड ऐसे फायर करके ऐसे ऐसे कर देते हैं, स्पेस बना देते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं, कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं और क्लियर से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम कमांड समझते हैं, कमांड लिटरली होती क्या है। कमांड कुछ नहीं होती, बस कमांड एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर में लिनक्स के स्टोरेज में होता है। ठीक है, वो तुम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, अपने यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो, सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ही होती हैं कमांड्स। ठीक है, यहाँ से तुम गए अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है, यहाँ ही सारी तुम्हें कमांड्स मिल जाएंगी, ये सारे फोल्डर हैं, डरो मत इनके देख के, सब आएंगे इनके, सब आएंगे, सब इनको समझेंगे अच्छे से। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही सब कमांड बेस्ड होती हैं। ठीक है, मोस्टली कमांड तुमको मिल जाएंगी यहीं पे, बाइनरी में मिल जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे भी मैं चला रहा हूँ तो बिहाइंड द सीन मेरा कमांड ही रन हो रहा है। ये देखो, ये सारी कमांड है। ठीक है, ये सब तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी कमांड है, मैं दिखाता हूँ कोई एक रन करके। ठीक है, ये सारी कमांड्स है, ठीक है, तो मैं जो टर्मिनल में रन करता हूँ ना, तो यही ये जो स्टोर है मेरे फाइल में ना, यही रन होती है। तो जब मैं कभी ऐसी कमांड रन करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती ना, शेल यही करता है काम। ठीक है, वो ढूंढता है यहाँ पे, ठीक है, कि कमांड्स हैं या नहीं। ठीक है, देखो अब ये एयर क्रैक एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये कमांड होती है। ठीक है, ये देखो मेरे सिस्टम में है, और सेम कमांड मैं यहाँ रन करता हूँ। ठीक है, एयर क्रैक एनजी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टाइम। ओके, सेम कमांड है दोनों, ये देखो रन हो गई। ठीक है, आउटपुट वो मत समझो, बस समझो कमांड रन हो गई। ठीक है, आउटपुट पे ध्यान दो। ठीक है, तो यही होता है, मतलब कमांड्स कुछ नहीं होती, थोड़े थोड़े पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बाइनरी भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। फ्यूचर में मैं बताऊंगा अभी आने वाले लेसन में खुद की कमांड कैसे बनाए। ठीक है, तो कमांड कुछ नहीं होती, बस सॉफ्टवेयर होती है जो तुम्हारे उसमें इंस्टॉल होती है सिस्टम में। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिलीट होगा नहीं मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये रूट परमिशन है, मैं ऐसे बाइनरी फाइल नहीं डिलीट कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको करना ही चाहूंगा, ठीक है, इसमें ध्यान मत दो मैं कैसे डिलीट कर रहा हूँ, बस ये समझो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं सेम कमांड रन करूंगा। ठीक है, अभी रन हो रही थी ना, अभी सेम कमांड मैं रन करूंगा।
देखो, ठीक है, उसने बताया कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम रन कर रहे हो। ओके, आ गया, एरर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या होता है, लिटरली कमांड्स क्या होती हैं। कमांड कुछ नहीं होता, बस छोटे छोटे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, बाइनरी होती हैं, जो तुम टर्मिनल में रन करते हो, और जैसे ही टर्मिनल में रन करते हो वो शेल के पास जाती है, और शेल फिर उसको ढूंढता है, ठीक है, कि तुम्हारे उसमें है या नहीं। ठीक है, अगर होती है तो फिर वो पहले कमांड का मतलब समझता है, फिर ढूंढता है, ठीक है, फिर रन करता है, फिर कर्नल को देता है। ठीक है, कर्नल फिर हार्डवेयर के पास है, वही सब प्रोसेस होता है सब कुछ। ठीक है, बीच में सेल बस कमांड को समझता है, अंडरस्टैंड करता है उसको। ओके ओके, समझ आई ना, क्लियर था काफी। यस, ओके परफेक्ट। ठीक है, अरे यार, चलो सही है। अब कमांड देखो, कमांड तो पढ़ ली, ठीक है, अब मैं कमांड जैसे डेट रन करता हूँ, ठीक है, कमांड तो कमांड होती है, ठीक है, हाँ ये तो है। ठीक है, लेकिन कमांड्स ना बाय डिफॉल्ट जो आती है ना, जो प्रोग्रामर्स बनाते हैं, ठीक है, मैंने भी बताया सॉफ्टवेयर ही होते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि रन होते हैं। वो ना कुछ ऐसे तरीके से बनाते हैं कि कमांड में ना तुम ऑप्शंस लगा सकते हो, मतलब तुम चाहते हो कमांड मेरी दूसरे तरीके का आउटपुट दे, तो उसमें ऑप्शंस लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि डेट, इसके साथ मैं अभी हेल्प लेता हूँ, ठीक है, तुम हर कमांड में नहीं कर सकते हो लिनक्स में। कमांड लिखो फिर उसकी हेल्प ले लो, ठीक है, तुम उसमें दिखाएगा तो तुम उस कमांड को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी हेल्प दे दी। ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, मैं तो यार, हाँ, देखो, इसमें बोल रहा है डेट के साथ हाइफन डी यूज करोगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी ज्यादा टेंशन मतलब ये सब तुम्हें रटने समझने की कोई जरूरत नहीं, इतना कोई डीपली नहीं यूज करता है। ठीक है, बस वो बता देते हैं। देखो ये बताया डैश डैश वर्जन यूज करोगे तो लिख के आ जाएगा तुम्हारा वर्जन क्या है कमांड का। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे कमांड के साथ उसको ऑप्शन बोलते हैं, जिसका तुम यूज करके कमांड को दूसरे तरीके से बिहेव करवा सकते हो, उसका आउटपुट दूसरे तरीके से ला सकते हो। ठीक है, अभी देखो डेट ऐसे आ रही थी, ठीक है, अब डेट के साथ हाइफन हाइफन वर्जन यूज करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो वर्जन वगैरह आ गया उसका। ठीक है, देखो 8.0 वर्जन है, देखो ये भी GNU का है। ठीक है, GNU ने ही बनाया है, ठीक है, उसी के बेस्ड है। ठीक है, कॉपीराइट वगैरह सब आ गया, देखो 8.32 वर्जन है। ठीक है, तो कमांड्स तो कमांड होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ तुम्हें ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है, जिसको तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो बिहेवियर बदल जाएगा कमांड का। ठीक है, कमांड्स तो तुम रन करते ही हो, ठीक है, वो तो है ही बेसिक। ठीक है, उनके साथ तुम ऑप्शन यूज कर सकते हो, और ऑप्शन जब मोस्टली ऐसे ही शुरू होते हैं, एक डैश लगा के ऑप्शन शुरू होगा, या फिर डबल डैश लगा के ऑप्शन शुरू होगा। ठीक है, और तुम कैसे कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से ऑप्शन है, ये तुम हर कमांड को जान सकते हो लिनक्स में। उस कमांड लिखो और डैश डैश हेल्प लिख दो, ठीक है, तो आ जाएगा उसके बारे में, देखो आ गया। ठीक है, ये हर कमांड में वर्क करता है। ठीक है, तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे कैसे कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तुम्हें मे भी डर लग रहा हो देख के, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये तुम डरो। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे कमांड होती है, उसमें ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, ओके, तो कमांड और ऑप्शन भी क्लियर है ना। ठीक है, मैं धीरे धीरे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता जाऊँ ताकि दिखे तुम लोगों की कौन कौन से हमने कमांड यूज की। ठीक है, शुरू में हमने क्या यूज किया, कंट्रोल ऑल्ट टी यूज किया है ओपन करने के लिए टर्मिनल, एंड एग्जिट यूज किया है क्लोज करने के लिए। बस अभी तो यही नॉर्मल कमांड थी, ठीक है, और बाकी तो हमने सब समझाया ही। तो चलो, कमांड क्या होता है और उसके ऑप्शन क्या होते हैं, ये समझ में आया। ओके, ठीक है, तो अभी ये मत सोचो कि कमांड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन समझ नहीं है। ओके, एक मिनट मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ऑप्शन तुमको हर एक कमांड में मिलते हैं, जिसका तुम यूज करके कमांड को दूसरा फीचर एक्सेस कर सकते हो, या फिर इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया होगा, ये डेट कमांड बनाया होगा उसने,
नॉर्मल सी कमांड रखी होगी कि डेट अगर तुम प्रेस करेगा यूजर, ठीक है, तो उसे डेट दिख जाएगी नॉर्मल, ठीक है, समय। ठीक है, अगर तुम और डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, डेट का वर्जन जानना चाहते हो, ठीक है, डेट, फिर ये होता है ऑप्शन, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है ना। कमांड दूसरा आउटपुट देगी क्योंकि मैंने ऑप्शन दे दिया अब उसको, ठीक है। तो एक कमांड में ऑप्शन कौन कौन से हैं ये जानने के लिए तुम वो कमांड लिखो और डैश डैश हेल्प कर दो, तो तुम्हें वो सब बता देगा कि कौन कौन से तुम ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, हाइफन डी, हाइफन एफ, हाइफन आर, हाइफन एस, ठीक है। अब जैसे कि स्पेस के साथ मैं हाइफन डी यूज करता हूँ, ठीक है। आ, एक मिनट, कुछ गलत है, हाइफन डी कुछ था भी, नहीं कुछ तो गलत है, हाइफन डी मैंडेटरी आर्गुमेंट्स शॉर्ट फॉर्म की, हाइफन डी dash dash date is equal to string described by string of now let pass date debug हाइफन आर, हाइफन एस, हाइफन, ये सब मैंने भी आज तक नहीं यूज किए, पता नहीं इनका यूज क्या है। चलो ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, उसी में आते हैं, ठीक है। डेट कमांड है, ठीक है। ओके, कमांड है, बाय डिफॉल्ट जैसे वर्क करती है वैसे वर्क करती है, जैसे उसने लगा रखा है कि डेट कमांड को केवल यूज करोगे ऐसे यूज करोगे, ठीक है। लेकिन तुम उसको दूसरी तरीके से यूज करते हो और उसके कई फीचर्स यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम उसमें ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हो, हाइफन ए ऐसे करके होते हैं ऑप्शन, या फिर डबल डैश में होंगे या फिर एक सिंगल डैश में होंगे, ठीक है। अब जैसे एक ऑप्शन है इसका वर्जन वाला, ठीक है, आई डोंट नो डी वाला क्यों वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें वर्जन दिखाता है, ठीक है। देखो कमांड सेम है बट मैंने जैसा ही ऑप्शन लगाया उसका ये दूसरे तरीके से काम करने लगा, ठीक है। अब इसने वर्जन बताया कि डेट का वर्जन क्या है। ओके, अब समझ में आया। अरे यार मैंने इसको नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है। ओके ठीक है, चलो, कमांड और उसके ऑप्शन समझ लिए, ठीक है। अब देखो, अभी हमने सिर्फ एक ही चीज समझी है, वो टर्मिनल को ओपन कैसे करें, क्लोज कैसे करें, ठीक है, एग्जिट करके, ठीक है। और सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, कि क्या होता है, कमांड कैसे वर्क करती है, कमांड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। अभी कुछ डरना मत, जो भी अभी तक दिखाया है, ठीक है। अब हम टर्मिनल को समझते हैं, चलो, ठीक है। अब हम फिर से जाते हैं थोड़ा सा बेसिक में। जब भी हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है, मैंने टर्मिनल ओपन की, तो ठीक है, सब कुछ सही है। बस तुम देखोगे एक चीज, और तुम टर्मिनल को ना जूम कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के, ठीक है। ये सिर्फ टर्मिनल नहीं, तुम्हें हर एक ऐप में होता है, ठीक है। कंट्रोल माइनस दबा के वो छोटा हो जाता है, ठीक है? तो मैं अभी जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे ही तुम टर्मिनल ओपन करते हो ना, कुछ लिखा आता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। ये हर जगह होता है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सर्वर की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा और सही से समझ में आए। सर्वर लोड हो गया, हाँ। ओके, हाँ देखो आ गया सर्वर हमारा, ठीक है। देखो जैसे ओपन हुआ ना, तो इसने देखो पहले से कुछ लिख के आ रहा है, सेम चीज यहाँ भी लिख के आ रही है, ठीक है। उसको उसको इग्नोर करो, वो गूगल क्लाउड वालों का है, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ये समझो, देखो नॉर्मल चीज यहाँ भी कुछ लिख के आ रहा है और मेरे टर्मिनल में भी लिख के आ रहा है, सेम चीज है, ठीक है। ओके ठीक है, अब मैंने बताया था कि एग्जिट कमांड यूज करो, वैसे क्रॉस से एग्जिट ना किया करो, क्यों, क्योंकि देखो सर्वर में तुमको ऐसे क्रॉस वगैरह नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ पे तो मिल गया क्योंकि गूगल क्लाउड का शेल है, ठीक है। सर्वर में ऐसे नहीं मिलता है तुम्हें क्रॉस वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने दो 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 टर्मिनल खोले हुए हैं, ठीक है। एग्जिट करूंगा, देखो एक क्लोज हो गया, एक बचा केवल, ठीक है। तो इसीलिए जब भी टर्मिनल बंद करना हो, सर्वर क्लोज करना हो, सर्वर का टर्मिनल बंद करना हो, तो ऐसे एग्जिट करके तुम बंद कर सकते हो।
ओके, चलो अब समझते हैं कि होता क्या है, ये टर्मिनल में लिख के क्या आता है। ठीक है, पहला तो यूजर लिख के आता है। ठीक है, यूजर क्या होता है, हर लिनक्स में, ठीक है, चार चीजें होती हैं। ठीक है, एक यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर्स, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, पब्लिक होता है, और रूट यूजर होता है। ठीक है, अब अब थोड़ा दिमाग तुम्हारा फटने लगेगा। ठीक है, इसलिए सिग्मा में ले जाता हूँ मैं। ये चीज बहुत बेस है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर यहाँ पे तुमने खींच दिया तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, सब समझ में आया। मैं एक नया डिजाइन खोल लेता हूँ, कम ऑन जल्दी। ओके, हाँ ठीक है, मैं एक लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा लिनक्स है। ठीक है, लिनक्स जब इंस्टॉल होती है, ये तुम्हारे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होगी। ठीक है, ये तुम्हारे लिनक्स है। ओके, ठीक है, जब वो इंस्टॉल होती है ना, ठीक है, तो तुमको ना एक रूट यूजर देती है। ठीक है, ये यूजर वो खुद बनाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट यूजर। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, ये यूजर ना, अगर तुमको रूट यूजर का एक्सेस है ना, तो तुम सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और ना जाने कितने नॉर्मल यूजर बना सकते हो। नॉर्मल यूजर क्या होता है, नॉर्मल यूजर वो होता है जो सिर्फ नॉर्मल काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रूट यूजर डिसाइड कर सकता है नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है क्या नहीं। एक तरीके से रूट बोले तो विंडोज में इसको एडमिन बोला जाता है। ठीक है, इसमें रूट बोला जाता है। ठीक है, रूट सुपर यूजर होता है। ठीक है, मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं अभी नॉर्मल यूजर हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे फोल्डर में जाने की कोशिश करूंगा जो कि सिर्फ रूट यूजर एक्सेस कर सकता है। ये रूट यूजर का फोल्डर है। ठीक है, एडमिन का फोल्डर है। ये देखो, इसने क्या बोला कि परमिशन डिनाइड है। ठीक है, तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ। ठीक है, जब तुम लिनक्स इंस्टॉल करते हो, वो तुमको एक नॉर्मल यूजर भी देता है। ठीक है, दो चीजें देता है। ठीक है, जब तुमने लिनक्स इंस्टॉल की थी तो वो देखना, तुम्हें नेम वगैरह तुमसे पूछा होगा उसने। ठीक है, और तुम जब टर्मिनल खोलोगे तो वही नेम यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, तो वो तो रूट बनाता ही है। ठीक है, साथ में एक नॉर्मल यूजर भी बनाता है तुमको यूज करने के लिए। ठीक है, इसको हम दे देते हैं यूजर वन मान लो। ठीक है, यूजर वन बना लिया। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब तुम ना कितने भी यूजर, तुम नहीं, सिर्फ रूट ना कितने भी यूजर बना सकता है, और कितने भी चाहे डिलीट कर सकता है। इवन तुम ना खुद के जो पासवर्ड भी सेव करेगा ना, यूजर, नॉर्मल यूजर जो होगा, वो रूट यूजर उसको भी बदल सकता है। ठीक है, रातों रात डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो सिस्टम एडमिन जो होते हैं, मान लो आ, एक प्रोग्रामर है। ठीक है, उसको सर्वर का एक्सेस है। ठीक है, फिर उसकी जॉब चली गई, भगवान ना हो किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है, अभी रिसेंट में बहुत ले ऑफ्स हो रहे थे, तुमने जो सुना होगा कि फिर वो अगले दिन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे वगैरह वगैरह। ठीक है, यही होता है सिस्टम। ठीक है, तो रूट यूजर क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने पासवर्ड लगा रखे, रूट यूजर सुपर यूजर हो, सुपर यूजर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तुम कितने भी रूट यूजर बना सकते, अरे सॉरी, सुपर यूजर बना सकते हो, लेकिन रूट यूजर सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक और यूजर बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जब भी बना सकता हूँ जब मेरे पास रूट परमिशन है, मतलब मैं खुद जब रूट यूजर हूँ। ठीक है, जैसे कि एक और यूजर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ओके, एक और यूजर बनाता हूँ मैं, दो, ये दूसरा यूजर है, समझ लो। और ठीक है,
ये दूसरा यूजर है, ठीक है। तो रूट यूजर के पास इसका भी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। इवन यूजर बनाने के लिए भी रूट की परमिशन लगेगी, रूट ही बनाएगा, ठीक है, यूजर, ठीक है। चलो, नॉर्मल यूजर समझ में आ गया, ये नॉर्मल यूजर होता है। और रूट यूजर कुछ भी कर सकता है। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ना यूजर्स का कलेक्शन होता है। मान लो तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। 100 तुम्हारे डिजाइनर हैं, 100 तुम्हारे डेवलपर हैं, ठीक है। तो तुम नहीं चाहोगे कि डिजाइनर के पास कुछ ऐसा एक्सेस मिले कि जो डेवलपर के पास अ, हो, ठीक है। मतलब तुम चाहोगे कुछ डिजाइनर के पास कुछ कम एक्सेस हो सर्वर का, ठीक है। और डेवलपर के पास कुछ ज्यादा हो, तुम ना ग्रुप बना सकते हो उनका, ठीक है। अभी तुम एक और इसका कहते हैं, एक और यूजर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मान लो यूजर 3 है, सेम यूजर है, सेम नहीं, दूसरा यूजर है, बट सेम ही है, नॉर्मल यूजर है, ठीक है। अब मान लो ये यूजर 3 जो है ना, ये है तुम्हारा डेवलपर और ये दोनों डिजाइनर है, ठीक है। तो अब अभी तो यहाँ सिर्फ दो यूजर हैं, लेकिन जरूरी नहीं दो हैं, 2000 हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है? तुम ऐसे ग्रुप बनाओगे ना, तो उस ग्रुप में वो अंदर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब रेक्टेंगल, ओके। इसका मतलब कि अब तुम सेम, अगर जैसे मैं चाहूंगा कुछ परमिशन ग्रुप में दूंगा ना, तो उन सारे यूजर में अप्लाई हो जाएगी, तो मुझे बार बार जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इन डिजाइनर को, जितने भी डिजाइनर हैं इस ग्रुप में, ठीक है, इसको ग्रुप बोलेंगे, तो उनको ये परमिशन मिल जाए, ठीक है। तो फिर मैं ग्रुप्स भी बना सकता हूँ यूजर का, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो, रूट यूजर पढ़ लिया, नॉर्मल यूजर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कुछ यूजर्स का ग्रुप बना सकते हैं, ताकि उन सबको एक साथ हम लोग, कुछ रूट यूजर उन सबको एक साथ कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अब देखो, जो उस ग्रुप के बाहर होगा ना, उसको बोलेंगे पब्लिक यूजर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पब्लिक यूजर। पब्लिक यूजर नहीं, सिर्फ पब्लिक, ठीक है। इसको पब्लिक बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम परमिशन लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल यूजर को ये परमिशन दो और ग्रुप को ये परमिशन दो, और जो पब्लिक है, मतलब जो बचे हुए बच्चे, ठीक है, उनको ये परमिशन दे दो, ठीक है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल यूजर है वो मान लो फाइल को एडिट कर पाए, और जो ग्रुप यूजर है वो एक्सेस कर पाए, और फिर जो बचे हुए हैं ना उनको पब्लिक बोल देते हैं, ठीक है, कि पब्लिक ये कर पाए। चलो, अब ये समझ में आया, नॉर्मल यूजर, ग्रुप क्या होता है, और पब्लिक क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सब चारों समझ में आया। ओके, ठीक है। अभी में भी थोड़ा कम आए, बट जब थ्योरी है अभी, ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिकल होने लगेगा तो मैं बहुत बहुत डीप तुम्हें चला जाएगा ब्रेन में, तुम कभी भूल नहीं सकते हो। पब्लिक वाला वो होता है जो ग्रुप से बाहर होता है, ठीक है। जो ग्रुप के अंदर किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, जो ग्रुप के बाहर होता है उसको पब्लिक बोलते हैं। बचा हुआ पब्लिक, ठीक है। एक तो नॉर्मल यूजर हो गया, फिर जो ग्रुप के अंदर वो जो यूजर है उनका, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि एक मेरी फाइल है, ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ जो एक यूजर 1 है उसको मैं परमिशन देना चाहता हूँ कि वो उस फाइल में राइट कर सके, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ यूजर, जो ग्रुप है ना जिसमें सारे यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, वो उसको रीड कर सके, ठीक है। और फिर मैं बोल दूंगा कि पब्लिक वाले सिर्फ व्यू कर सकें, मतलब कि जो ग्रुप के अंदर है वो उसको सिर्फ रीड कर पाएंगे, और उस पर्टिकुलर में जो यूजर 1 है ना, वो उसको राइट कर पाएगा, और पब्लिक वाले सिर्फ रीड कर पाएंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, अब सब सही है। तो यही होता है, पब ये यूजर हमने समझ लिए, ठीक है। अब हम समझेंगे, ठीक है। अब हम अगर टर्मिनल को समझेंगे तो अब हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, मैंने कहा था ना, लिनक्स एक तुमको बाय डिफॉल्ट यूजर बना के देता है। तुम चाहे जितने भी बना सकते हो, फिर उन यूजर का एक ग्रुप बना सकते हो, तो ये वही यूजर है, ठीक है।
तुम्हारे उसमें भी होगा, जब तुमने इंस्टॉल किया होगा एक नेम पूछा होगा उसने, क्योंकि रूट वाला तो खुद बना के देता है। पूछा था उसने, नेम पूछा था, टर्मिनल खोलोगे तो वही नेम लिख के आएगा। हाँ, ठीक है, तो ये वही नेम होता है सेम। ठीक है, अब देखो, अब मैं दूसरे कमांड से तुमको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक तो मैंने शॉर्टकट बताया टर्मिनल खोलने का, और बंद करने की एक एग्जिट कमांड बताई। अब ये कमांड से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, कभी कभी ना तुम्हें ये टर्मिनल तो एडवांस है, ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट दिखा देता है कि हाँ भाई ये नेम है, और ये मशीन का नेम है। किसको चैन नहीं है यार, बच्चा भाई थोड़ा। ठीक है, मशीन का नेम है, ठीक है, वगैरह वगैरह। मैं अभी और पढ़ेंगे ये क्या है, अभी तो सामने यूजर ही दिखाया है। ठीक है, अभी हम और जानेंगे। ठीक है, बट ये समझ लो कि टर्मिनल बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें दिखाता है। ठीक है, कुछ एडवांस टर्मिनल होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट कुछ दिखाते हैं, सारे टर्मिनल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी तुम सर्वर का एक्सेस लोगे ना तो वो दिखाएगा नहीं तुमको। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता तुम टर्मिनल पे डिपेंड रहो ये देखने के लिए तुम कौन से यूजर हो। ठीक है, कौन से क्या हो। ठीक है, तो यूजर देखने के लिए एक कमांड आती है हु एम आई। ठीक है, हु एम आई, स्पेस नहीं था, नहीं मैं स्पेस नहीं देना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं कौन हूँ। ठीक है, एंटर करोगे तो देखो यूजर का नाम लिख के आ जाएगा। बोलेगा कि तुम अक्षय हो, एज अ अक्षय तुमने लॉग इन कर रखा है, मतलब तुम अक्षय यूजर हो। ओके, ये समझ में आया, ये कमांड समझ में आया। बहुत सारे यूजर होते हैं ना, इसीलिए ये कमांड यूज की जाती है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो हमने ये शॉर्टकट वाला देखा। ठीक है, और एग्जिट कमांड, एग्जिट करने के लिए टर्मिनल। अब हु एम आई कमांड भी हमने देख लिया। ठीक है, कौन सा यूजर है ये जानने के लिए। ठीक है, चलो, अब हम और देखते हैं इंटरनल में लिख क्या क्या आता है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। और हाँ, क्लियर कमांड हम और लिख देते हैं, भूल गया था मैं तो। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बाद में लिख दूंगा, अभी सिर्फ मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि तुमको मिल जाए कि आज कौन कौन सी कमांड में सेशन में यूज की गई है। ठीक है, चलो हम टर्मिनल की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा नेम है। ठीक है, अब ये जो एट द रेट आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ये समझो ये क्या है। ये क्या है, मान लो तुम ना आ, किसी उसमें काम करते हो। ठीक है, बहुत ही बड़ी कंपनी उसमें काम करते हो, बहुत सारे उसमें सर्वर है, लिनक्स के सर्वर है। ठीक है, तो तुमको किसी एक का एक्सेस दिया गया। ठीक है, तो ना ये उसी सर्वर का नेम है। ठीक है, हालांकि अभी मेरे मशीन का नेम है, लेकिन वहां पे सर्वर का नेम लिख के आएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं पढ़ूं, ठीक है, तो इसका मतलब है अक्षय लॉगिन है इस सर्वर में, जो अक्षय एचपी लिनक्स है। ठीक है, ये मेरी मशीन का नेम है। ठीक है, तो ये मुझे हेल्प करता है रिमेम्बर करने के लिए कि मैं किस सर्वर में लॉगिन हूँ। ठीक है, अगर मेरे को ये पता नहीं होगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी ना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस सर्वर में हूँ तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये जैसे मेरे बॉस ने बोला कि उस सर्वर में लॉगिन करो जाके, मैंने लॉगिन किया। ठीक, हाँ, टर्मिनल मुझे दे गया कि तुम अक्षय यूजर हो और तुमने लॉगिन कर रखा है इस सर्वर में। ठीक है, ये सर्वर का नेम है, हालांकि अभी डेस्कटॉप का नहीं है, बट उसमें सर्वर का नेम लिख के आता है। ठीक है, आईपी एड्रेस लिख के आती है सर्वर की। समझ में आया ये? ओके, ठीक है, परफेक्ट है। चलो, मैंने अभी बोला कि हम टर्मिनल के सहारे नहीं रह सकते। हाँ, जो कि सच्चाई मेरे, जब तुम ना रिमोट एक्सेस लोगे, रिमोट एक्सेस क्या होता है, जब सर्वर दूर रखा होता है ना, और जब तुम उसे घर से कनेक्ट करोगे, लिटरली तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, बस ब्लैंक होगा। ठीक है, सिर्फ ये ब्लिंक कर रहा होगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन से यूजर हो, कौन सा सर्वर हो? तभी मैं तुम्हें कमांड बता रहा हूँ। नहीं तो फायदा क्या, यहाँ पे अक्षय यहाँ पे दिख रहा है ना, वो एम आई कमांड लगाने का फायदा क्या? ठीक है, ठीक है, जो सेम चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्यों? क्योंकि भाई ये टर्मिनल अपना एडवांस है ना, सारे टर्मिनल ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि मशीन के बारे में कैसे पता करें, कौन सी हम मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब देखो, एक कमांड है यूनेम, ठीक है। यूनेम यूज होती है डिवाइस की, जो मशीन हम यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है डिवाइस की, ठीक है। तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो यूनेम, अब देखना, अब मैं ऑप्शन लगाऊंगा डैश डैश हेल्प, ठीक है। हेल्प देखता हूँ इसकी, ठीक है। अब देखो उसने बताया डॉट एच करोगे तो तुम्हें कर्नल का नेम दिख जाएगा कि कौन सा कर्नल यूज कर रहा है, ठीक है। डॉट एन करोगे तो नोड नेम दिख जाएगा। नोड नेम क्या होता है? सर्वर नेम, ठीक है। सर्वर का नेम क्या है? यही जो तुम्हें पहले से लिखा दिख रहा है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन यूज करते हैं यूनेम का, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। यूनेम डॉट एन, ठीक है। मतलब मैं यूनेम यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुझे ऑप्शन दिखाओ, अरे सिर्फ मुझे नोड का नेम दिखाओ। नोड नेम मतलब सर्वर का नेम बताओ क्या है, ठीक है। मैंने ऑप्शन यूज किया है, ठीक है। ये देखो सेम कमांड, सेम चीज आ गई, सेम इंफॉर्मेशन आ गई जो यहाँ पे थी, ठीक है। तुम यूनेम का और भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीजें देखनी, पूरी इंफॉर्मेशन, तो डैश डैश ऑल कर दो, ठीक है। सारी आ जाएगी, ठीक है। बोलेगा लिनक्स है और ये इसका नाम है, ठीक है। और ये वर्जन है कर्नल का, ठीक है। और यूबंटू यूज कर रहा हूँ, यूबंटू का वर्जन ये है, ठीक है। अभी इसको तुम छोड़ो डायनेमिक वगैरह, ठीक है। डेट बताया उसने, कब उसने लॉग इन किया, ठीक है। ये लिख के आ रहा है यूटीसी, ठीक है। जुलाई है। और ये उसका क्या है, ये देखो 64 बिट, ठीक है, मशीन है, ठीक है। होती है ना 32 बिट कंप्यूटर है कि 64 बिट। अगर ऐसे 64 लिखा है तो 64 बिट है, नहीं तो i386 लिख के आ रहा है तो 32 बिट है, या फिर i686 लिख के आ रहा है, आई लिखा है तो समझो वो 32 बिट है, ठीक है। और जेन्यू लिनक्स है। ओके, समझ में आया ये चीज, ठीक है। आई आई समझ में आई। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछो, क्वेश्चन पूछो अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो। प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। कमांड है क्या? क्या दिया तुमने? देखो देखते हैं। अच्छा, उसका वो दिया है, आउटपुट दिया है क्लाउड का। हाँ देखो, अब हाँ यही सेम चीज मैं क्लाउड में रन करता हूँ ना। देखो अब क्लाउड में देखो, ये मेरा नेम है, ठीक है। यूजर नेम है, ये मुझे गूगल क्लाउड ने सब कम करके दिया है। और ये मेरी मशीन का नाम है, ठीक है। ये टोटल, ठीक है। तो हु एम आई इसमें भी रन करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम हो जाएगा। हाँ हो रहा है, ठीक है। हु एम आई, देखो सेम चीज है ये और ये, ठीक है। सेम चीज है, ठीक है। अब यू नेम यूज कर सकता हूँ हाइफन एन के साथ, तो सर्वर का नाम बता देगा। देखो क्लाउड से, हाँ ये चीज याद रखना। यहाँ पे इसने दूसरा नाम दिया है, ये शेल का नाम दिया है, और ये दूसरा है, ठीक है। ये मोस्टली तुम्हें देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ इसमें देखने को मिल रहा है। बट ये समझो ये तुम्हारे क्लाउड का ही नाम है, ठीक है। सेम नाम है, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं चाहूंगा तुम्हारे पास अगर ये है, तुमने Ubuntu इंस्टॉल कर रखी है, तो अभी टर्मिनल खोलो, हु एम आई कमांड प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये दिखेगा, ठीक है। और यूनियन में तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है अगर ऑल करोगे। और तुम देख सकते हो क्या क्या देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, ऑल में जब तुम ऐसे बड़ा लिखते हो ना, पूरा लिखते हो, तो दो दो डैश लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पूरा तुम्हें दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई एक चीज देखनी है, जैसे मेरे को नेम देखना है नोट का, ठीक है। मतलब मेरे मशीन का नेम क्या है, तो हाइफन एन लगा सकता हूँ। और क्या क्या है, तो उसके लिए मैं हेल्प ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, प्रोसेसर, ठीक है। तो मुझे जैसे प्रोसेसर देखना है, ठीक है। तो मैं यू नेम लिखता हूँ, हाइफन पी लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बता दिया 64 बिट प्रोसेसर है तुम्हारा, ठीक है। ओके, समझ में आया? ये समझ में आया? बस ये समझो टर्मिनल में लिख क्या क्या आता है, ठीक है। जो तुम ऑन करते हो टर्मिनल, पता तो होना चाहिए ना, ठीक है।
चलो ये पूरे का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ये यूजर नेम है और ये तुम्हारा मतलब एज अ लॉगिन, ठीक है। एट के लिए यूज होता है, अक्षय एट, फिर मशीन का नाम, मतलब अक्षय इसमें है, अक्षय एज अ इसमें लॉगिन है, ठीक है। अब देखो ये डॉलर साइन का मतलब क्या है, ठीक है। डॉलर साइन का मतलब होता है तुम एक नॉर्मल यूजर हो, तुम रूट यूजर नहीं हो। मैंने बताया रूट यूजर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब रूट यूजर कैसे बनते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। यूनेम, ठीक है। यूनेम मैं इसमें लिख देता हूँ कमांड ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा उसका सारा पूरा। ओके, हाँ चलो, ठीक है। अब देखो कुछ भी सुपर यूजर से कुछ भी करवाना है ना, तो लिखा करो sudo, ठीक है। एस का मतलब सुपर, यू का मतलब यूजर, ठीक है। सुपर यूजर मतलब वही रूट यूजर, और डू का मतलब तुम्हें पता ही इंग्लिश में क्या होता है, करना, ठीक है। तो तुम कह रहे हो sudo सुपर यूजर करो, ठीक है, क्या करो, एस यू क्या होता है, स्विच यूजर, स्विच करो यूजर। तुम उसे कह रहे हो सुपर यूजर मेरी यूजर बदलने में हेल्प करो, ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब यूजर का तो नाम तो बताओ, मैंने बताया कितने भी यूजर बना सकते हो, इवन एक रूट यूजर भी होता है। तो मैं कहूंगा रूट में, ठीक है। तो अब एक तरीके से सुपर यूजर खुद मेरा रूट बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये कमांड समझ में आई, एक्सप्लेनेशन समझ में आया ये वाला। हाँ, सुपर यूजर डू, हाँ, ठीक है। तो सूडो जब भी हम सुपर यूजर से कुछ भी करवाएंगे ना, तो हम सूडो यूज करेंगे, ठीक है। सूडो का मतलब ये होता है कि सुपर यूजर करो, ठीक है, फिर बाकी हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है। ये हमेशा सेम रहता है सूडो जब हम सुपर यूजर से कुछ करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल यूजर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, इवन जब तुम कुछ इंस्टॉल करोगे तुम sudo लगाना पड़ेगा तुम्हें हमेशा आगे, ठीक है। कुछ रिमूव भी अनइंस्टॉल भी करोगे, रूट, क्योंकि रूट में ही तो स्विच कर रहे हैं ना, ठीक है। आप सुनो, हाँ कल मैंने बताया था, अगर तुम ऑप्शन नहीं दोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट रूट में स्विच करेगा। अगर तुम यूजर नेम दोगे ना, यूजर नेम का कल मैंने ये बताया नहीं था, ठीक है। तो फिर वो उसी में स्विच करेगा, मतलब तुम, अगर तुम, मैंने कहा सुपर यूजर स्विच करोगे, ठीक है, तो किस में स्विच करेगा। अगर तुमने कोई यूजर का नेम नहीं दिया है, ठीक है, तो वो तुम्हें बाय डिफॉल्ट रूट यूजर में स्विच कर जाएगा, ठीक है। अब मैं ना और भी यूजर बना सकता हूँ, ठीक है, उसमें भी स्विच करा सकता हूँ इसको, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ रूट यूजर में स्विच करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम पूरी कमांड लिखा करो ऐसे रूट करके, तुम ऐसे भी बोल सकते हो रूट में स्विच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करो करो, ठीक है। सुपर यूजर डू सुपर यूजर करो क्या, ठीक है। तुमने सुपर यूजर से कहा कि करो, तो तुमने कहा स्विच यूजर, यूजर बदलो, स्विच में बदलना होता है ना, स्विच करना, यूजर में यूजर, फिर यूजर का नाम दे दिया, कौन सा, रूट यूजर, ठीक है। मैंने जैसे एंटर दबाया, ठीक है। अब देखो उसने पासवर्ड पूछा, क्यों, देखो भाई, रूट यूजर जो होता है ना वो मतलब मालिक होता है ना सिस्टम का, ठीक है। तो अब ये मुझसे कंफर्म कर रहा है पासवर्ड मांग के कि तुम ही ऑनर हो कि नहीं। ऐसे तो भाई कोई भी ये कमांड लगा के ऑनर बन जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड जब तुम उसको दे दोगे तो वो जान जाएगा हाँ तुम ही ऑनर हो, ठीक है। तो मैं उसे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना पासवर्ड लिखोगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन पासवर्ड टाइप हो रहा है, ठीक है। देखो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ डॉलर साइन की जगह ये ऐसे हो गया है, ठीक है, पाउंड सिंबल बन गया, और देखो अब मेरा यूजर भी बदल गया, यूजर स्विच हो गया, पहले अक्षय था अब रूट है। समझ में आया, आया समझ, हाँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ऑफ करता हूँ, ठीक है, फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है। तो
अब क्या करता हूँ, फिर से वही करता हूँ sudo su, लेकिन इस बार रूट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो देख रहा हूँ इसने फिर से पासवर्ड मांगा, मैंने जैसे दिया, देखो फिर से हो गया, ठीक है। मतलब अगर कुछ नहीं दोगे, अगर उसे बताओ कि नहीं ये कौन से यूजर में स्विच कर रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट रूट में स्विच हो जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? ओके ठीक है, परफेक्ट है, सही है। हाँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रूट यूजर के अंदर हूँ मैं, कैसे पता? एक तो यहाँ पे डॉलर की जगह जगह मुझे ये दिख रहा है पाउंड सिंबल, ठीक है। इसका मतलब मैं एक रूट यूजर हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी फ़ोल्डर में जा सकता हूँ, कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। और हाँ, हाँ, मैंने अभी बोला था कि टर्मिनल के सहारे मत रहना, ठीक है। तो अब मैं हू एम आई अगर फायर करता हूँ कि मैं कौन हूँ, देखो अब उसने एंटर दिया कि अब तुम रूट हो। ओके, समझ में आया ना? ये यस, सब कुछ सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं, अब अगर मुझे नॉर्मल यूजर बनना है फिर से, ठीक है, तो मैं करूंगा एग्जिट। लेकिन अब आप कहोगे अरे एग्जिट तो टर्मिनल बंद करने से करते हैं, ठीक है। नहीं, देखो, जब रूट यूजर होते हो ना, तो तुम एग्जिट कमांड फायर करोगे, तो अब तुम रूट यूजर से एग्जिट हो जाओगे। अगर फिर से एग्जिट करोगे नॉर्मल यूजर से, ठीक है, तो तुम टर्मिनल बंद हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? कल मैंने बताया था, जो नहीं आए थे उन्हें क्लियर हुआ ये वाला। एग्जिट, एग्जिट कैसे दो तरीके से क्लियर हो सकता है, अरे सॉरी, कैसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर रूट यूजर हो तो तुम्हें रूट यूजर से एग्जिट कर देगा, लेकिन अगर नॉर्मल यूजर हो तो तुम्हारा टर्मिनल ही क्लोज कर देगा। ओके, ना ना, नहीं कर सकता, हालांकि तुम क्लोज कर सकते हो टर्मिनल, ठीक है। तुम नॉर्मली ऐसे क्लोज कर सकते हो टर्मिनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ हाँ, ग्राफिकली तुम ऐसे क्लोज कर सकते हो रूट यूजर में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, चलो ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अब मैं रूट यूजर का देख, जैसे अभी मैं नॉर्मल यूजर हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा नाम लिख के आ रहा है, यहाँ पाउंड सिंबल है। लेकिन मैंने कहा टर्मिनल में भरोसा नहीं करता हूँ मैं, टर्मिनल कभी मुझे कभी मिल सकता है, लेकिन मैं तैयार रहता हूँ, नहीं तो लेने सीखने का फायदा है। कि मैं हु एम आई फायर करता हूँ, बताया नॉर्मल यूजर हूँ। अब मैं ऐसे फोल्डर में जा रहा हूँ जो कि सिर्फ रूट यूजर एक्सेस कर सकता है। वो क्या है, वो रूट का ही फोल्डर है, मतलब रूट यूजर जहाँ पे अपनी चीजें रखता है। तो इसने बोला परमिशन देना, तो मैंने कहा था ठीक है चलो, अब मैं रूट यूजर बन के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा sudo, ठीक है, सुपर यूजर करो। मैंने कहा रूट यूजर की मैं हेल्प दे रहा हूँ, क्या करो? मैंने कहा स्विच करो यूजर किसमें, रूट में, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये रूट लिखूँ या ना लिखूँ, बात एक ही है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसने पूछा, ठीक है, पासवर्ड मैंने डाला। अब मैं रूट यूजर हूँ, क्यों? क्योंकि ये लिख के आ रहा है और ये मेरे को पाउंड सिंबल मिल रहा है डॉलर की जगह, ठीक है। तो मैं अगर डाल दूँ ना हु एम आई, ये देखो आ गया, ठीक है। तो अब मैं ना उसी फ़ोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने नॉर्मल यूज़र की तरह जाने की कोशिश की थी, बट मुझे परमिशन डिनाइड वाला एरर मिल गया था, क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं थी। चलो अब जाते हैं cd/root वाले फ़ोल्डर में। देखो मैं आ गया, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं ls करता हूँ, उसके अंदर की फ़ोल्डर के फाइल्स फ़ोल्डर देखता हूँ, ठीक है, तो मैं उसने मुझे 2 फ़ोल्डर दिखाए, ठीक है। अब मैं ग्राफिकली तुम्हें दिखा देता हूँ, ये चेक करा देता हूँ कि मैं उस फ़ोल्डर के अंदर हूँ कि नहीं। यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, कंप्यूटर में जाऊँगा और ये रहा मेरा रूट फ़ोल्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज़ हुई, ठीक है, सेम चीज़ हुई, मैंने रूट को एक्सेस करने की कोशिश की, डिनाइड थी, ठीक है। टर्मिनल में वही चीज़ रन हो रही है, लेकिन ग्राफिकली मैं पासवर्ड देता हूँ अपना, गलत है, देखो एंड्रॉइड स्नैप 2 फ़ोल्डर है, एंड्रॉइड स्नैप, ठीक है। अब मेरे को एक्सेस मिल गया कि नहीं? समझ में आया? आया समझ? यस, ठीक है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं sudo sudo su sudo sudo हम यूज़ करेंगे किस लिए?
कुछ करने के लिए, सुपर यूजर से कुछ करवाने के लिए। और हमें आज एक और कमांड पड़ी जो sudo के अंदर आती है, sudo su, फिर यूजर का नेम लिख देंगे, यूजर नेम। ठीक है, जिस यूजर नेम में भी हमको स्विच करना है। ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एग्जिट करता हूँ, तो अब मैं नॉर्मल यूजर में जाऊंगा, फिर से एग्जिट करता हूँ तो मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ आज कि रूट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, और नॉर्मल यूजर्स क्या होते हैं, उनका ग्रुप क्या होता है। जो भी कमांड्स आज हमने यूज की हैं ये सब इस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना जाके इनको। ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं थोड़ी सी छोटी सी चीज और बता के जाता हूँ। ठीक है, कल तभी मैंने आज ये फिर से किया, बहुत सी चीजें छूट गई थी। ठीक है, अभी मैं और कुछ दिखाता हूँ तुमको। हाँ, अब सही है। ठीक है, तो सूडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ भी, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तुम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी कमांड लगाते हैं, ये मत रटना, कुछ भी मत रटना। ठीक है, मैं बस तुम ये समझ लो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या नॉर्मल यूजर हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल यूजर कुछ इंस्टॉल ही नहीं कर सकता। देखना एरर आएगा। ठीक है, हम कुछ भी यहाँ से, लिनक्स में तुम कुछ भी टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हो, तुम्हें ब्राउजर में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पैकेज अवेलेबल है तुम यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जो चीज मैंने डिलीट की थी, मेरा एक पैकेज डिलीट किया था ना शुरू में, उसको इंस्टॉल करता हूँ। देखो, बोल रहा है परमिशन डिनाइड है, परमिशन डिनाइड है। ठीक है, तुम नहीं कर सकते। पूछ रहा है आर यू रूट। ठीक है, रूट यूजर हो तुम। मैं कहा ना ना नहीं। ठीक है, उसने कहा तो फिर, मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं यही चीज सुपर यूजर से करवाता हूँ, कहूंगा sudo सुपर यूजर डू, सुपर यूजर करो। अपनी कमांड लिख दूंगा जो भी थी, क्या करो, अपनी यही कमांड लिख दूंगा, इंस्टॉल करो दैट। ठीक है, उसने कहा ठीक है करूंगा, लेकिन पहले मुझे कंफर्म करवाओ कि तुम इस सिस्टम के ऑनर हो कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो वो रीड कर रहा है, मतलब जहां से वो सर्वर के, लिनक्स से सर्वर से ये पैकेज ले रहा है। ठीक है, ये देखो, उसने बोला पहले से इंस्टॉल है, वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी फाइल डिलीट की थी। ठीक है, उसने बोला पहले से इंस्टॉल है क्योंकि मैंने उसकी फाइल डिलीट की थी, उसको लोकेशन से नहीं हटाया था। ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हाँ, अब मैं इसका अपोजिट, चलो वो बोल रहा है इंस्टॉल है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा sudo, ठीक है, एप्ट, ठीक है, रिमूव एयर क्रैक जी। ठीक है, अब एक चीज नोटिस की, इसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार उसको पासवर्ड बता दिया है। ठीक है, तो मतलब अब वो बार बार मेरे से नहीं पूछेगा जब तक टर्मिनल ओपन है। ठीक है, वो जान रहा है एक बार यूजर ने पासवर्ड डाला, ठीक है, मतलब अब वही तो यूज कर रहा है ना टर्मिनल। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भाग गया, दूसरा आ गया। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तो मतलब यूजर लापरवाह है ना, अपनी सिक्योरिटी ध्यान नहीं रखता। अगर हाँ, ऐसे क्लोज कर दिया मैंने एक बार टर्मिनल, ठीक है, और दोबारा फिर से ओपन किया। ठीक है, और अब अगर जब ओपन होगा, मैं कुछ भी कमांड चलाऊंगा sudo वाली, तो मेरे से अब वो फिर से पूछेगा। ठीक है, sudo, ठीक है, चलाता हूँ मैं, कमांड रन करता हूँ, sudo apt अपडेट। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ मैं अपने सॉफ्टवेयर को। देखो फिर से पूछा उसने, पूछा कि नहीं। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से, पासवर्ड पूछा था लेकिन अब मैं फिर से अपडेट करता हूँ, अब नहीं पूछेगा मेरे से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझे ना। ये समझ में आया, पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट कि वो बार बार क्यों नहीं पूछता। यस, या, सब क्लियर है।
ठीक है। हाँ ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? बताओ क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब कुछ भी अभी डाउट्स हो तो सब कुछ हो चुका है फोल्डर। हाँ एक सॉरी सॉरी, एक चीज तो रह रही थी। हम सो सॉरी यार। ठीक है, अब देखो ये सब तो हो गया। एक चीज तुम नोटिस करना, ठीक है, ये देखो, एक तुमको ये सिंबल्स दिख रहा है, टिल्डे वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला वेव वाला सिंबल पेन के फॉर्म में, ठीक है, जो कि तुमको इस पाउंड सिंबल के बीच में और इसके बीच में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमेशा बदलता रहता है, क्यों? डिपेंड होता है कौन क्या चीज है, ठीक है, कौन सी लोकेशन है। यहाँ पे दिखाती तुम्हारी लोकेशन अभी किस टाइम में हो तुम, मतलब किस फोल्डर के अंदर हो। अब देखो ग्राफिकल में तो तुम्हें पता होता है मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन टर्मिनल में थोड़ा ना पता होता है। ठीक है, तो ना टर्मिनल में इस जगह दिखाता है। ठीक है, तो ये टिल्डे कौन सा फोल्डर है? टिल्डे एक्चुअली कोई फोल्डर नहीं होता है, ये एक शॉर्टकट होता है दो फोल्डर के कॉम्बिनेशन का। मतलब ये ना इस फोल्डर को कहते हैं, होम के अंदर जो फोल्डर होता है ना अक्षय वाला, उस फोल्डर को कहते हैं। ठीक है, तो अब इतना बड़ा तुमको बाहर जब भी तुम टर्मिनल खोलोगे ना तो हमेशा तुमको यहीं पे ला के रख देगा। ठीक है, होम के अंदर अक्षय वाले फोल्डर के अंदर तुमको ले आएगा हमेशा टर्मिनल। ठीक है, जब भी टर्मिनल खुलेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे देखना, कैसे कंफर्म करें? एलएस करूंगा, एलएस से क्या होता है, लिस्ट दिख जाती है फाइल की। ये कमांड मैंने बता दी है, बट ये कल के सिलेबस में है, आज के सिलेबस में नहीं। देखो देखो ये सेम चीज दिख रही, ऐप वर्कशीट डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप डाउनलोड। देखो ये सेम सेम है सब कुछ, डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा टर्मिनल तुम्हें इस फोल्डर में ला के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम दिखता है तुमको क्या कि तुम अभी करंटली किस लोकेशन क्या है तुम्हारी। अब देखो जैसे कि मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, सीडी डाउनलोड्स। ठीक है, अब देखो मेरे इस सिंबल के बीच में और इसके बीच में देखो अब लिख के आ रहा है, ठीक है, कि तुम डाउनलोड्स के अंदर हो। ठीक है, टिल्डे, टिल्डे सिंबल का मतलब होता है स्लैश होम स्लैश और जो भी तुम्हारा नाम होगा यूजर का। मेरे मेरे केस में अक्षय है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है टिल्डे, मतलब ये पूरा इक्वल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है और स्लैश डाउनलोड। ठीक है, ये बोला है तुम इसके अंदर हो। ठीक है, क्योंकि इसको तुम टिल्डे को तुम ये बोल सकते हो। अब वो इतना बड़ा लिख के नहीं देता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, बस तुम ये समझो इस फोल्डर को तुम ये बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी करंटली क्या बोल रहा है, होम के अंदर अक्षय के अंदर डाउनलोड्स वाला फोल्डर है, तुम उस जगह हो। अच्छा, मैंने कहा देखते हैं, तो बैक चलते हैं शुरू से। ठीक है, देखना, होम के अंदर अक्षय के अंदर डाउनलोड्स वाले इस फोल्डर में। ठीक है, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा एलएस करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पता टेली का मतलब समझाया ना, होम अक्षय फिर बोला डाउनलोड्स। ठीक है, मतलब होम अक्षय फिर डाउनलोड, एलएस किया। देखो ऑसम बेकिंग ऑफ लिनक्स और जेपीजी, ये एक फाइल है। ठीक है, यहीं पे कहीं होंगे ये सब। ठीक है, ये सब यहीं पे, ये देखो ये तो है पहला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इस सिंबल के बीच में और यहाँ इस कॉलन के बीच में तुम्हारी लोकेशन दिखाता है करंटली तुम कहाँ पे हो। ठीक है, तो बट मैं हजार बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोलूंगा, कभी भी टर्मिनल में भरोसा ना करना। अच्छा, तो फिर अब लोकेशन किस कमांड से देखी जाती है? हमने यूजर दे दिया, किस कमांड से देखी जाती है, कौन सी मशीन यूज कर रहा है ये देख लिया। ठीक है, रूट यूजर है या नहीं ये whoami से पता चल जाता है। अब लोकेशन कैसे देखें किस जगह में हम, तो वो देखी जाती है PWD, मतलब कि तुम कहोगे प्रिंट करो वर्किंग, वर्किंग क्या मतलब करंटली जिसमें हो, जिसमें तुम काम कर रहे हो। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होता है, लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो लिनक्स से कह रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ, प्रिंट करो मेरे टर्मिनल में वर्किंग डायरेक्टरी, मैं अभी किस करंटली डायरेक्टरी में पीडब्ल्यू रन करता हूँ। देखो ठीक है, उसने बता दिया, पूरा लिख के आ गया। और होम स्लैश अक्षय के अंदर डाउनलोड। ठीक है, अब देखो टिल्डे तुम इसके इस इस तो इसका मतलब टिल्डे भी होता है। ठीक है, शॉर्टकट में तुम बोल सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। तो इसकी जगह पाउंड सिंबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है रूट यूजर हो या नहीं, ठीक है। तो पाउंड सिंबल और इसके बीच में जो भी यहाँ पे लिख के आता है, मतलब वो दिखाता है तुम किस फोल्डर के अंदर हो करेंटली अभी। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अभी अब मैंने सिर्फ इतना बताया कि टर्मिनल कैसे ओपन करें, टर्मिनल कैसे क्लोज करें, टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आता है, ठीक है। मैं बता सकता था कि डायरेक्टरी में कैसे जाओ, डिलीट करो, ये सब मैं धीरे धीरे चलना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिक पहले समझ में आता है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू भी बता दिया जानने के लिए डायरेक्टरी क्या होता है, ठीक है। इनके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अभी सब, ठीक है। तो सारे ये कमांड ना प्रैक्टिस करना जाके घर में, ये सारे डेली में हर जो भी पढ़ाऊंगा मैं ऐसा ही बता दूंगा कि उस सेक्शन में मैंने आज कौन से कमांड पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो ये सेशन बस यहीं तक था, ठीक है। तो बताओ सब समझ में आया ना, क्लियर है सब कुछ यहाँ पे? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो माइक यूज कर सकता है, चैट यूज कर सकता है, अब सिर्फ प्रॉब्लम वाला बोलो, मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। संकल्प, वैभव, भाई कुछ प्रॉब्लम है? रितेश, केश कुमार, निकिता, विकी भाई, कुछ भी प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ नोट्स वगैरह कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी तो कुछ मैंने लिखा नहीं, कुछ कुछ चीजें छूटी जैसे कमांड और उसका ऑप्शन, ठीक है। तुमको जाना है, ठीक है। ये सब तुम्हें मैं रिवाइज करते रहना, ठीक है। जब थोड़े दिन हो जाओ तो डे वन का रिवाइज कर लेना, डे वन में क्या पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। डे टू में आना कि टर्मिनल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सुबह पढ़ना, मैं अभी इसको अपडेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस अब मैं हर सेक्शन में एक्सरसाइज दूंगा, क्यों? क्योंकि अब कमांड यूज होने वाले लगी है, हाँ? तो अब थ्योरी नहीं है, तो तुमको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, हर सेक्शन में। चलो, ओके। ओके भाई, विक्की भाई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये माइक म्यूट करते हैं। नोट का लिंक तो भाई वहीं पे है तुम्हारे उसमें व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में, इतना बड़ा बड़ा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना व्हाट्सएप के, उसमें है पेज, ठीक है। हाँ, और एक काम करो और करना, ये गूगल क्लाउड ले लेना सब लोग, ठीक है। कुछ कह रहे थे कि वो क्रेडिट कार्ड मांग रहा है, नहीं नहीं मांगेगा, तुम जाना ऐसे टर्मिनल जैसा ऑप्शन होगा या फिर कंसोल लिखा होगा, ठीक है, उसको क्लिक करना, खुल जाएगा टर्मिनल, बस। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं, या फिर किसी को पूछना तो। VS कोड खुल गया? हाँ, VS कोड कोड लिख दो तो ठीक है, खुल जाएगा। चलो ठीक है, बाय फिर सब लोग। चलो बाय।